नमस्कार दोस्तों। तो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, जी नहीं कोई तकनीकी कारण नहीं था, कुछ पर्सनल कारणों की वजह से बीच में 1 वीक का ब्रेक आ गया था और हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 8 से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवीजन करके फिर इन चीज़ों को देखेंगे। तो ज़रा करते हैं स्टार्ट। तो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टाइप 7 तक कर लिया है और टाइप 8 के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं तो देखो ज़रा इस चीज़ को। हेडिंग क्या होगा आपका? टाइप 8 if English alphabets are written in reverse order। क्या मीनिंग है कहने का कि अब तक आप ए से जेड तक लिख रहे थे, अब आप जेड से ए उल्टा लिखोगे इसको। उल्टा लिखने पर लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, मिड में कहीं से पोजीशन, ये हम सीखने वाले टाइप 8 के अंदर, ठीक है। और भाई चैनल का अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर स्टडी होने वाली। एक छोटा सा पॉइंट है मुझे आप लोगों को डिस्कशन करना है, वो ये है यार कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मेरा मोटिव था कि इसमें मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें आएँ, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल का नेम लव यू मैथमेटिक्स रखा गया है और उस पर रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाता है मैथ्स में। लेकिन अभी प्लानिंग ये है कि इन फ्यूचर इस पर आपका अदर सब्जेक्ट भी अपलोड किए जाएंगे नियर फ्यूचर। तो सोच रहा हूँ कि लव यू मैथमेटिक्स नेम क्या बोल सकते हो, सेटिस्फाई नहीं करेगा इस चीज़ को, ठीक है, लगेगा नहीं ठीक। तो आप मुझे नेम सजेशन करें कमेंट में डाल के कि इस चैनल का नाम क्या रखा जाए, जिससे कि ये वाला और चीज़ें भी डाली जाए तो रिलेवेंट लगे कि हाँ इस चैनल पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है। चैनल नेम सजेशन आप लोग कमेंट में करेंगे, फिर हम देख के थोड़े दिनों में चैनल का नेम चेंज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है आपका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ABCD ना लिखे अब Z to A लिखने वाले हैं। तो रूल थोड़े थोड़े चेंजेज होने वाले, बेसिक रूल चेंज नहीं होगा जो तरीका देखने का, ठीक है। लेकिन क्या चेंज होंगे वो देख। ZYXW ऐसे करते करते चलो उल्टा लिख ही देते हैं एक बार पूरे को, क्योंकि आपको वेरीफाई भी करके देखना पड़ेगा। तो भाई उल्टा लिखने की आदत ना मेरी है ना आपकी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ABCD को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस वे में लिखी हुई है, ठीक है। अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेफ्ट से थर्ड पे कौन है? क्वेश्चन आएंगे लेकिन बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं इसे। लेफ्ट से थर्ड पे कौन है? कहोगे सर ABC, लेफ्ट से थर्ड पे C है और C का नंबर भी आप जानते हो 3 होता है। मैं कहूँगा लेफ्ट से 8 पे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 H, यानी कहने का मतलब क्या है? राइट, ठीक है। 1 वीक का ब्रेक आ गया तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है राइट से, ठीक है। अगर राइट से पूछूं आपसे, राइट से थर्ड पे कौन है, राइट से 8 पे कौन है, राइट से, तो कहोगे सर अब जो हमने लेफ्ट से याद किया हुआ था अब राइट से काम आ रहा है। अरे भाई आपने लेफ्ट राइट याद नहीं किया था कुछ भी, आपने याद किया था कि अगर A से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे B आता है, थर्ड पे C आता है, 4 पे D आता है, 17 पे आपका Q आ जाता है, 18 पे आपका R आ जाता है। ये आपने A से स्टार्ट करते हुए याद किया था। यानी कहने का मतलब ये है कि वी आर कंफर्टेबल व्हेन यू आर फाइंडिंग फ्रॉम ABCD, इधर से फाइंड करने में कंफर्टेबल है, भले वो ABCD ऐसे लिखा हो, हम तो A से जानते हैं ABCD ऐसे करते हुए, ठीक है। तो उल्टा लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसका मतलब अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो ऐसे लिखा मिलता था आपको, तो आप लेफ्ट से निकालने में कंफर्टेबल थे। कॉमन सेंस लगाना है, लॉजिकल रीजनिंग का मीनिंग ये रटना नहीं है कुछ। इधर से निकालने में कंफर्टेबल हो तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे सर हम इधर से निकालने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। मुझे यहाँ जेड से निकालने में प्रॉब्लम आती थी। मैं अगर आप पूछूंगी बताइए राइट से थर्ड पे कौन है, तो कहोगे सर राइट से थर्ड पे लेफ्ट से 27 - 3 24 यानी एक्स आएगा। यानी हमारा राइट पूछा जाता था, राइट से कुछ भी हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते थे इस चीज़ को, यही होता था ना, ठीक है। अब चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। हम कंफर्टेबल है राइट से निकालने में, ए से निकालने में कंफर्टेबल है। तो अगर लेफ्ट से पूछा जाएगा जेड से बताओ तो कहो भाई हम नहीं बताने वाले जेड से, क्योंकि हमने याद ही ए से किया हुआ है। तो अब क्या होगा, इन क्वेश्चन में राइट से पूछने पे लेफ्ट में कन्वर्ट करके वैल्यू बता देते थे डायरेक्ट।
इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट से पूछने पे राइट में कन्वर्ट करके बता देंगे डायरेक्टली, सिंपल। ठीक है, चलो जी अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं, आंसर वेरीफाई करने के लिए आपके सामने है ही। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, तो नोट डाल के एक दो चीज़ें लिख लो छोटी छोटी, इसके अंदर नोट बना के लेके आए हूँ आप लोगों के लिए। तो नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं क्या, नाउ फर्स्ट पॉइंट नोट का लिखो भाई इसको, नाउ वी कैन इजीली फाइंड लेटर फ्रॉम राइट साइड, निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड लेटर्स फ्रॉम राइट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट साइड से निकालने में। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। सेकंड पॉइंट, तो अब हम कहाँ से निकालने वाले हैं, सबको राइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई आपका, कुछ लैंग्वेज अब देखो अब बना नहीं पा रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो सबको राइट साइड से फाइंड करेंगे। तो सबको राइट से फाइंड करेंगे अब। ठीक है, सबको कहाँ से फाइंड करेंगे, राइट साइड से या राइट एंड से फाइंड करेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स क्या प्रॉब्लम चल रहा है जी, मिक्स तो चलता है, अपन लैंग्वेज भी कुछ भी बात करते रहते हैं, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है, राइट से पूछा जाए, लेफ्ट से पूछा जाए तो आप लोग कंफर्टेबल है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कोई नोट वोट कुछ नहीं लिखेंगे और पॉइंट समझ में आता है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे होगी नहीं, रिवीजन करके आना। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 8th फ्रॉम राइट एंड, राइट से 8th फ्रॉम राइट एंड। कहोगे सर क्या मजाक है, अच्छे से बताए, राइट से क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एच है, वैसे भी निकाल दोगे यार, ABCD पता है उस साइड से लिखी हुई है इस बार, सिंपल। राइट हैंड से पूछा है आपसे तो आप क्या लिखोगे इस चीज़ को, डायरेक्टली H, क्योंकि 8 किसका नंबर होता है, H का नंबर होता है। राइट हैंड से पूछा, राइट हैंड में A लिखा हुआ है, यहाँ से तो H ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। 12th फ्रॉम राइट हैंड, बोला जी राइट हैंड से 12th बताना है, ABCD होते हुए 12th पे आओगे राइट हैंड से, तो इसका मतलब आपका क्या बन गया, ये 12 किसका नंबर होता है, L का। देखो उल्टा हो गया सब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कोई पूछे आपसे, बताइए जी 23rd फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से 23rd, इधर से ABCD से 23 आते हो, पता है सर W होता है 23 नंबर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप समझ में आता है आपको। ठीक है, इंटेलिजेंट इनफ है आप लोग, समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़, सिंपल चीज़ तो है, लॉजिकल रीजनिंग है यार, दिमाग लगाने को रटना थोड़ी है इसके अंदर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब छोटा सा कहानी में ट्विस्ट डालते हैं। ठीक है, मैं पूछूँ आपसे 3rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 3rd फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जो अपनी लैंग्वेज चैटिंग वाली लैंग्वेज में क्या बनेगा, ये लेफ्ट हैंड से 3rd, इधर से 3rd, 1 2 3 X आंसर आने वाला है, लेकिन ऐसे काउंट थोड़ी करने बैठोगे इधर से, तो 3rd था, मैं पूछूँ 15th लेफ्ट से, तो लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगता था, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का फंडा क्या है, बोले जी सर 26 लेटर हैं, तो 26 + 1 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई जो भी नया है पुराने वीडियो देख के आना, ठीक है, बेसिक वहाँ बताया हुआ है। तो लेफ्ट से अब तक सबको मरे जा रहे थे हम, प्रीवियस क्लासेस में मरे जा रहे थे कि सबको लेफ्ट से निकालो यार, राइट देखकर लेफ्ट से निकालो, राइट देखकर लेफ्ट में कन्वर्ट करो, राइट देखकर लेफ्ट में कन्वर्ट करो, लेकिन अब किसके लिए मरेंगे हम, लेफ्ट पसंद नहीं आया, जेड है यार कौन देखेगा, राइट से राइट से राइट से, तो लेफ्ट हैंड से 3rd है, तो बताइए जी राइट से कितना होगा, बोले सर राइट हैंड से होगा 27 - 3, दैट मीन्स 24, दैट मीन्स X, चेक कर लो, यही आ रहा है। ठीक है जी, और क्वेश्चन, मैं तो नए नए क्वेश्चन खुद ही बनाने लग गया यार, लिख के लेके आऊँ, क्या फ़ायदा है उनका, इसमें से लिखवाते हैं। ठीक है, 11th
फ्रॉम राइट एंड, 11th फ्रॉम राइट, यहाँ से राइट से 11th बताओ। तो पहले तो काउंटिंग करके रख लेते हैं एक बार, चलो बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले अपने तरीके से निकालेंगे। राइट से पूछा, जेड साइड से पूछा, जेड साइड से आता ही नहीं मुझे, गंवारूँ मैं तो बिल्कुल, अनपढ़ है हम तो, राइट साइड से हम जानते ही नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जो बचपन में होता है ना लेफ्ट राइट, हमने कभी राइट बोला ही नहीं, हमने बोला लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट राइट राइट, एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो तो जी इसके अंदर क्या, अरे तो सिंपल सी चीज़ पूछी हुई है यार, 11th फ्रॉम राइट। अरे यार मैं भी बोलते ना कितने दिन हो गए, 1 वीक हो गया क्लास लिए हुए, कोई बात नहीं चलता है, 1-2 दिन मैं भी रिदम में आ जाऊँगा। 11th फ्रॉम राइट, अरे मजाक है क्या सर, 11th फ्रॉम राइट, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए साइड से पूछा हुआ है, मैं लेफ्ट समझ गया, ठीक है। हाँ जी चलो जी, तो क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड, क्या बोल गया ये, 11th फ्रॉम लेफ्ट, जेड साइड से 11th। देखो आज क्वेश्चन कर रहे हो उसमें रिवर्स लिखा हुआ है, सब कुछ रिवर्स में चल रहा है, ठीक है, रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है। 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यहाँ से 11th मुझे राइट से पता है, तो राइट से कितना जी, बोला जी राइट से 27 माइनस 11 इक्वल टू 16, बोला जी ये तो पी का होता है, ठीक है। लेफ्ट से पूछा है 11th, राइट से कन्वर्ट करो 27 माइनस, क्यों, क्योंकि आज राइट से जानते हो आप, हमने बचपन में लेफ्ट राइट 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 ही किया था, राइट इज राइट, ठीक है। चेक करो सही है कि नहीं है। लेफ्ट से 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही पी आ रहा है। बात समझ में आती है, आई होप समझ में आती है आपको जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अपनी ट्यूनिंग बैठी हुई बिल्कुल मैचिंग हो रही है अपनी, ठीक है। चलो जी तो यहाँ तक क्लियर है। अब वो वाले क्वेश्चन किसमें, ये तो डायरेक्ट पूछा है, मिक्स करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, कैसे देखो जरा। चलो मिक्स वाले क्वेश्चन मैं इसमें से लिखवा देता हूँ, ठीक है, आंसर वेरीफाई करने में काम आएगा। तो मिक्स कहाँ तक हो गए थे यार, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया अपनी चैटिंग वाली लैंग्वेज, लेफ्ट हैंड से 10th के राइट में 5th, करो 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 करो, क्योंकि ये सोल्व करना तो हमें पहले पता होना चाहिए, हमें एक पार्ट बनाना है, क्या तो लेफ्ट से या राइट से, इधर लंबा चौड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो तो आपको बनाना आता है, फिर ढूंढ लेंगे इधर से, ठीक है जी। करो फटाफट से इसको, 30 सेकेंड ज़्यादा दे दिए सर जी, 30 सेकेंड नहीं लगते, हमारा मेंटल लेवल इंक्रीज हो चुका है, हम तो 29 सेकेंड में कर देते हैं। चलो जी करो इसको, लेफ्ट हैंड से 10th के राइट में 5th, बेसिक नहीं भूलना है, बेसिक नहीं बदलेगा, लास्ट में जाके बदलेगी चीज़ें, बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट वाला लोचा, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। आई होप समझ में आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से, बिल्कुल लेफ्ट हैंड से है, ठीक है जी, लेफ्ट से ही निकलेगा, बोले हम लेफ्ट से निकाल रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट एडिशन होता है डिफरेंट वाले में, याद आया, भूल गए, लेफ्ट राइट एडिशन देख लो यार, लेफ्ट से 10 चला और उसके राइट में 5, तो आगे बढ़ा ना, प्लस, तो लेफ्ट से कितना होगा 10 + 5 15, बोले लेफ्ट से 15, ईजोटी से ओ मत लिख देना, क्यों, लेफ्ट से 15 बोला है, आज हमारी ABCD थोड़ा सा लोचा है, कुछ खा पी के भांग पी के आई है, ये उल्टी हो गई, ठीक है, उल्टी होके बैठी हुई है, तो इसको अभी हम यहाँ से, ये नहीं है कि हम डायरेक्टली ईजोटी से ओ निकाल देंगे 15, ना 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 ना, रुको रुको, गाड़ी पे ब्रेक लगाओ थोड़ा सा, बोले आज हम राइट से निकालने के मूड में हैं, तो राइट से इसकी वैल्यू होगी 27 - 15 = 12 एंड दैट इज L। चेक कर कि लेफ्ट से 15 पे कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है, देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, L बैठा हुआ है। क्लियर है कैसे करना है, और क्वेश्चन ऐसा थोड़ा ना छोड़ दूंगा, क्वेश्चन है, करो जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड से 15th के राइट में 4th, हिंदी इंग्लिश मिक्स,
और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करा करो यार चीज़ें, ठीक है। और वो भी पढ़ें यार, तुम खुद को अकेले अकेले पढ़ लोगे कैसे काम चलेगा, दोस्तों को पढ़ाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टडी टुगेदर, फ्रेंड्स फॉरएवर, ठीक है। तो अभी तो स्टडी कर सकते हो, बाहर जाकर घूम फिर के खेलना तो है नहीं, अलाउ नहीं है अभी तो। हाँ जी, राइट हैंड से 15th के राइट में 4, पहली बात बोले इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि रिवर्स से पहले इसकी बात कर लेते हैं। बोले राइट हैंड से, ठीक है जी, राइट हैंड से राइट सेम है तो सब ट्रिक होने वाला है, ठीक है। तो राइट हैंड से 15 - 4 11, याद है, भूल गए पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी है, ठीक है। भूल गए हो तो दोबारा पढ़ना, फिर भूल जाओ फिर दोबारा पढ़ना, फिर भूल जाओ फिर दोबारा पढ़ना, जब तक पढ़ते रहो जब तक याद ना रहे, ठीक है। तो राइट हैंड से 15 - 4 11, बोले जी राइट हैंड से 11, मजे हैं आज तो, क्यों? राइट से तो ए बैठा हुआ है अपना भाई साहब, ये तो सीधा नंबर बताता है। तो राइट से 11 का मतलब हो गया आपका के, सिंपल है, बढ़िया है, मजे हैं, झक्कास, ठीक है। चलो जी, अब कुछ कर देते हैं अपन प्रैक्टिस, फटाफट से कुछ क्वेश्चन देके आपको जल्दी से प्रैक्टिस करनी है इनकी, और देखते हैं कि कितना समझ में आया। हाँ जी, लिख लो हेडिंग डाल के, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, बॉयज़ ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो, टेंशन नहीं लेना है। ये मत कहते ना सर हम तो मैन थोड़ी हैं, मैन परफेक्ट होते हैं, हम थोड़ी ना परफेक्ट हो जाएंगे। 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, फटाफट से निकालो। 14th फ्रॉम राइट एंड, जल्दी से निकालो। लेफ्ट एंड से 7th के लेफ्ट में सेकंड, एक और लो। राइट एंड से 13th के राइट में 4th। देखो बेसिक नहीं भूलना है, बस लास्ट में जाके चेंज हो रहा है आज कि आज हम राइट से निकाल पा रहे हैं, लेफ्ट से निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। 27 माइनस करके कन्वर्ट कर रहे हैं। जल्दी से करो 4 क्वेश्चन ये, फिर आगे चलते हैं। देखो लाइव क्लास की फीलिंग आनी चाहिए क्लास के अंदर, कि क्लास के बीच में आपको टाइम दिया जा रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। ये लाइव क्लास की फीलिंग लो और मज़े से पढ़ो, ठीक है। अब कंटिन्यू रखेंगे, हो जाते कभी पर्सनल रीजन थे यार, छुट्टी मैंने मनाई है। ओके, हाँ जी, आई होप हो रहा होगा। क्वेश्चन कैसे करना है अभी समझाता हूँ, बिल्कुल ऐसा निकल के आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो जी, 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, जल्दीबाजी करना शैतान का काम है, मत कर देना कि सर लेफ्ट से 12L। अरे भाई देख लो, आज उल्टी लिखी हुई है, भांग खा के आई है ABCD हमारी, ठीक है। तो 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो जी राइट से कितना, राइट से हो जाएगा 27 - 12 = 15। राइट से 15, ABCD से 15, अब EOT लगा लो, ओ, ठीक है, चेक कर लो। लेफ्ट से 12th मतलब राइट से 15 ओ आ रहा है, ठीक है। 14th फ्रॉम राइट हैंड, राइट से 14 मजे है सर, सिंपल है। राइट से 14 N, ए से स्टार्ट करते हुए N तक पहुंचोगे। लेफ्ट हैंड से 7th, ओके, बहुत अच्छी बात है, सीरियस हो जाओ थोड़े से, लंबा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पढ़ा हुआ है हमने सर, हम रिवीजन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो बच्चे जो रिवीजन नहीं करके आए हैं, टाइम पास के लिए आए हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम रिवीजन करके बैठे हुए हैं। लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो लेफ्ट हैंड से 7 - 2 = 5। सर जी लेफ्ट से 5 है, ई, गलती मत करना यार,
ठीक है, कैसे? इधर से 5, जेड साइड से 5 हम नहीं जानते, हम तो ए साइड से जानते हैं, तो कन्वर्ट करो। तो लेफ्ट से 5 था, दैट मीन्स ये राइट से 27 माइनस 5 इक्वल टू 22। विक्ट्री साइन याद है कि नहीं है, भूल गए? वी है ये, यू मत कर देना इसको, बोल रहा हूँ साथ साथ, लिखने में नहीं, बोल भी रहा हूँ, सुनो उसको। वी राइट एंड से 13, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जी राइट एंड से, बहुत अच्छी बात, राइट राइट सेम, सब्ट्रैक्ट करो। तो राइट एंड से 13 माइनस 4 इक्वल टू 9। सर जी राइट से 9, सर 27 माइनस करूँ लेफ्ट के लिए? अरे रुक जाए यार, तसल्ली रख। राइट से 9 ए, अरे उल्टी लिखी हुई है, भांग पी के आई है। इधर से 9 आई, क्लियर है, बढ़िया है, मस्त है। मैंने आंसर वेरीफाई नहीं किया आज, बिल्कुल सही होंगे, कोई टेंशन नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर बाई चांस मिस्टेक की मैंने कोई, तो आप इंटेलिजेंट हो, मैंने पूरा सिखाया है, तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये टाइप 8 के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं रिवर्स ऑर्डर होने में। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर करने में। कैसे होता है फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, और वीडियो को लाइक करना। जो बच्चे जिसके अंगूठे टूटे हुए ना आते हैं, वो 1-2 बच्चे वैसे आते हैं वो क्लास के अंदर, कि बस उनको क्लास के अंदर जाना है और अंगूठा टूटा हुआ लगाना है। टूटे अंगूठे नहीं, ऊपर वाले अंगूठे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टाइप।